नमस्कार। चैनल में आपका आज फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की और इसकी स्थिति क्या है और क्या रहने वाली है। पंजाब में चुनाव 1 जून को है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक 5 मई तक किसी भी उम्मीदवार की 4 सीटों पे घोषणा नहीं कर पाई थी। ये 4 सीटें हैं आनंदपुर साहिब, फिरोजपुर, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब। कारण स्पष्ट है, गुटबाजी यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है और गुटबाजी के अलावा योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में। यहाँ पे इस राज्य में भाजपा हमेशा अपने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ लड़ती रही है। पिछले 25 साल से भाजपा और अकाली दल का यहाँ पे गठबंधन रहा है। उस गठबंधन में भाजपा 2 सीटें लड़ती रही थी और बाकी सीटें अकाली दल लड़ती रही थी, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों में समझौता नहीं हो पाया। अकाली दल तो कृषि कानून के विरोध में पहले से ही एनडीए मंत्रिमंडल से बाहर हो गया था। 2020 के बाद जब कृषि कानून आए तो कृषि कानून के विरोध में अकाली दल मंत्रिमंडल से बाहर हो गया था और तब से कोई अलायंस नहीं हुआ और तमाम बातचीत के बाद भी अलायंस पंजाब में पुख्ता नहीं हो पाया। अब भाजपा की मजबूरी ये है कि उसको दूसरे दलों के आयातित नेताओं से काम चलाना पड़ रहा है। जैसे कि पंजाब के तो जो अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, वे खुद ही कांग्रेस में थे, कांग्रेस में एक लंबे समय थे, उनकी सारी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। उनके फादर बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष थे और वो फिरोजपुर से चुनाव लड़ा करते थे। वो उनकी पृष्ठभूमि से लेकर के उनका सब कुछ कांग्रेस से ही रहा है। कांग्रेस में वो ऊंचे पदों पे रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये भाजपा कैडर जो है, जो दिन रात मेहनत करती थी गांवों में और अर्बन एरियाज़ में खास करके, और जो संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं और काडर हैं, उनको ये शायद उतना भा नहीं रहा है कि दूसरे दल से आयातित नेता, भाजपा अपने विस्तार करने के लिए दूसरे दलों से आयातित नेताओं को अपने शीर्ष स्थानों में जगह दे रही है। इससे एक भाजपा के कैडर में निराशा का संचार हुआ है और वो शायद उस उत्साह से इस चुनावों में अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे पा रहे हैं। अब 3 जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के इस लोकसभा के चुनाव में, वो तो सीधी बाहर से ही आए हैं, दूसरी पार्टियों से आए हैं। सुशील कुमार रिंकू की बात कर लें, वो तो बहुत बड़े पार्टी हॉपर हैं। वो जलंधर से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार बीजेपी की टिकट पे। वो बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के टिकट पे उसी जगह से चुनाव जीत करके आए थे। उसके पहले किसी और दूसरी पार्टी में रहे थे। उनका तो एक इतिहास रहा है पार्टी हॉपिंग का। उसके बाद भी भाजपा ने उनके ऊपर भरोसा किया और उनको जलंधर से टिकट दिया। शायद उसे भाजपा को कोई और उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार वहाँ से मिला नहीं। प्रनीत कौर पटियाला से, वो तो कांग्रेस की सांसद हैं, वहाँ से सिटिंग एमपी हैं, वहाँ से यूनियन मिनिस्टर रही हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की वो पत्नी हैं। उन्हें भाजपा ने वहाँ से पटियाला से चुनाव क्षेत्र में उतारा है। पटियाला के जो बीजेपी के वर्कर हैं, उनमें निराशा है कि उनमें से किसी को मौका क्यों नहीं मिला और उन लोगों ने ऐसी क्या गलती की कि प्रनीत कौर को सीधा उम्मीदवार बना दिया गया। वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके पति, वो भी इस बार कैंपेन नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो नाराज तो नहीं हैं, क्योंकि वो बीजेपी में गए हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही बीजेपी में गए हैं। हो सकता है कि वो बीमार हों और उस अवस्था में ना हो कि हेक्टिक कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट करें। खैर एनीवे, इसी तरह से लुधियाना में रवनीत सिंह बिट्टू, ये वहाँ से 2 बार के सांसद रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, उनकी सारी पृष्ठभूमि कांग्रेस रही है। उनके दादा बेअंत सिंह शहीद हुए थे। बेअंत सिंह को पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में, पंजाब के जो आतंकवादी थे उस समय उग्रवाद चरम सीमा पे था, उनको वो एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट में उनका असैसिनेशन हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी।
रवनीत सिंह बिट्टू एक यंग टर्क थे, यंग नेता थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना सिक्का जमाया, सांसद रहे, लेकिन रातों रात बिट्टू भाजपा ज्वाइन कर लिए और उनको लुधियाना से टिकट मिल गया। लुधियाना से जो बाकी बीजेपी कैडर बरसों से सपना पाले हुए थे टिकट लेने का, उन्हें कुछ नहीं मिला और सारे के सारे कैडर जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बीजेपी के। जो लुधियाना में भाजपा का एक संघ का एक सपोर्ट बेस रहा है और वहाँ पे भी उस तरह से बिट्टू को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ये एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। इसी तरह हंसराज हंस सूफी गायक हैं, प्रसिद्ध गायक हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हैं। हंसराज हंस ये दिल्ली से सांसद थे, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सुरक्षित सीट है, वहाँ से सांसद थे। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस बार टिकट नहीं दी और फरीदकोट सीट जो पंजाब में है वहाँ से टिकट दे दी। अब हंसराज हंस क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो आगे की बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। ऐसी सीट पे उन्हें टिकट दी गई जहाँ भाजपा का कोई जनाधार ही नहीं है। वो उन्हें बस एकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि नई दिल्ली के सीट पे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उसके काउंटर करने के लिए और उनको खुश रखने के लिए पंजाब से सीट दे दी गई और ये भी पक्का है कि पंजाब की सीट पे वो शायद कुछ ना कर पाए। इसी तरह भटिंडा की सीट परमपाल कौर सिद्धू, परमपाल कौर भटिंडा से चुनाव लड़ेंगी। ये आईएएस ऑफिसर रही हैं और पहली बार कैंडिडेट हैं ये हरसिमरत कौर बादल जो वहाँ से सिटिंग एमपी हैं अकाली दल की, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। अब उनका कैंपेन हालांकि जोर पकड़ रहा है। भटिंडा में भी ऐसे एरियाज़ हैं, बेल्ट्स हैं जहाँ बीजेपी कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन वहाँ भी रातों रात एक पैराशूट कैंडिडेट को पार्टी ने टिकट दे दिया। इसके चलते काफ़ी नाराज़गी है कैडर्स में और वर्कर्स में। अब आ जाएं होशियारपुर की सीट में। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो सिटिंग एमपी थे सोम प्रकाश, और ये केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उनकी पत्नी अनीता को टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। शायद एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगा कि शायद सोम प्रकाश इस बार कुछ ना कर पाएँ उस तरह से जो पिछली बार जीत पाए थे, क्योंकि इस बार तो अलायंस भी नहीं है अकाली दल के साथ। लेकिन वहाँ पे विजय सांपला जो खुद पहले उसी सीट से एमपी रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, उनकी दावेदारी थी। सांपला एक तरह से विद्रोह तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो अच्छे खासे नाराज चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने उनको मनाने की कोशिश की है, वो शायद मान भी गए हैं, लेकिन कैंपेन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इस तरह से बीजेपी को पंजाब में भी काफ़ी अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है। इट इज़ फेसिंग इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस इन ऑलमोस्ट एवरी सीट and the going is tough for the BJP in Punjab. Thank you. Keep watching the channel, and if you have any suggestions or recommendations or ideas, please share it with me in the comment section. अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जा करके उस पे कमेंट करें और हमें सुझाव दें। धन्यवाद।